गुस्ताख, बदतमीज़, कामचोर, फूर्स बहू। अल्लाह मैं कहती हूँ ऐसी बहू किसी को न दे जिसको अपनी बूढ़ी सास का ज़रा भी लिहाज नहीं, ज़रा भी ख्याल नहीं, जिसको इतना एहसास नहीं कि इस उम्र में भी मेरी सास जो है वो घर को पूरे घर को संभाले हुए घर का सारा काम कर रही है, चाहे वो कपड़े इस्त्री हैं, चाहे वो खाना पकाना है, चाहे वो घर की क्लीनिंग है, सारा काम सास ने संभाला हुआ है। दूसरी तरफ मैं कहती हूँ कि गुस्ताख बहू, एहसान फरामोश बहू, और क्या कहते हैं काम चोर बहू, सारा दिन एसी के नीचे लेट कर अपना टीवी ड्रामास मूवीज़ देखती रहती है और कोई काम नहीं। और तो और आंटी को आए दिन झूठा साबित करने के लिए कुछ न कुछ प्लानिंग करती ही रहती है। अभी थोड़े दिन पहले की ही बात देख लें, आंटी जी कराची जा रही हैं और आंटी जी कहती हैं कि भाई बहू को भी बोला है लेकिन बहू जो है वो तैयार नहीं है। वो कहती है मेरे बेटे का पेट ख़राब है। लेकिन जैसे ही सास कराची निकलती हैं तो चालाक बहू ने अपने शोहर को तैयार कर लिया जाम शोरो जाने के लिए, जहाँ पूरा दिन अपने सैया के साथ घूमी फिरी, खाया पिया, मौज मस्ती की और रात को लेट नाइट घर पहुँचती है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसी बहू मैं कहती हूँ अल्लाह किसी को न दे। तो बात करते हैं जी आज बवर्चन आंटी की काम चोर बहू पर, जो ना तो कपड़े धोती है, ना खाना बनाती है, ना सफाइयाँ करती है, कुछ भी नहीं करती, सारा दिन आराम करती है। ठीक है जी। और ये आज इनकी वीडियो एक आई है, उसी पे करेंगे बात। आंटी जी के घर से जो वीडियो पब्लिक हुई है, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो बवर्चन आंटी की बहू बहुत ही कामचोर हैं, लेकिन जैसे ही बवर्चन आंटी कहती हैं कि भाई मैंने कभी नहीं कहा कोई काम करो ना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये कहने की काम करो, मेरे अल्लाह ताला ने हाथ पांव सलामत रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे चलता फिरता रखे, मेरे हाथ पांव सलामत रखे और मुझे किसी का मुताज ना करे। मैं तो अपने कपड़े खुद धो लेती हूँ, मैं अपने कपड़े इस्त्री भी खुद कर लेती हूँ। और साथ में आंटी दिखाती भी हैं, आंटी कपड़े इस्त्री कर रही हूँ तो आंटी कहती हैं मैं तो अपने कपड़े खुद प्रेस करती हूँ। आंटी कपड़े अपने लटका रही हूँ तो कहती हैं आंटी मैं तो अपने कपड़े खुद ही वॉश करके लगा देती हूँ, यहाँ पे मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं इसलिए मैं मशीन में नहीं डालती। क्या बात है आंटी जी, क्या बात है। इधर से आती है आंटी जी की हर दूसरी वीडियो में आंटी जी यही कहती हैं कि मैं अपनी बहू से काम नहीं करवाती, अपना घर है जी। हाँ, अगर उसने कुछ करना है तो अपना घर है, उसने खाना बनाना है तो बनाए, अपना घर है, झाड़ू पोछा लगाना है तो लगाए, अपना घर है, कपड़े धोने ऊपर जाके मशीन लगा के ढेरों ढेर कपड़े धोने हैं, सुबह से शाम हो जाए धो रही है तो अपना घर है, मेरे लिए तो नहीं कर रही, मैंने तो नहीं बोला, ना ना ना, मैं नहीं बोलती काम करो, मुझे क्या ज़रूरत है ये बोलने की कि काम करो। मैं कोई जालिम सास हूँ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल, मैं तो बहुत ही अच्छी सास हूँ। मैं तो अपने ऊपर जालिम सास का लेबल लगवाना ही नहीं चाहती, लिहाजा मैं सिर्फ सब्जियां ला के रख देती हूँ, फिर वो धो के चाहे सारी फ्रीज़र में रखे, तो वो खुद कर रही है। मैंने नहीं उसको बोला कि फ्रीज़र के ऊपर कवर लगाओ, फ्रीज़र को साफ़ करो, फिर उसमें सब्जियां रखो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो अपना सारा काम खुद करती हूँ। वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए आंटी जी, क्लैपिंग होनी चाहिए। मैं कहती हूँ आपको दाद मिलनी चाहिए। क्या ही मैं कहने, क्या ही। एक तरफ तो आपकी बूढ़ी हड्डियाँ जो कभी तो बड़ी हड्डियों में जान होती है, पिंडी इस्लामाबाद भी घूम आती हैं, और कभी हड्डियों में इतनी जान नहीं होती। आप थोड़ी देर के लिए अपने पोतों के साथ पार्क में घूम लें, वहाँ पे आपके दिल को जो है ना कुछ होने लगता है, आपका दिल होल खाने लगता है और आप कहती हैं बस मैं तो बस शोर शराबे से बड़ी तंग पड़ती हूँ, घर चलो, मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ यहाँ पे, मुझे शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, जहाँ पे ज़्यादा लोग हों मैं वहाँ पे बहुत परेशान हो जाती हूँ, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। वाह आंटी जी। आज आंटी की बहू का वीडियो एक आता है जी, उसका करते हैं खुलासा
एक तरफ तो बहू जो है वो अपनी वीडियो में डेली की रूटीन शेयर कर रही है, मतलब कि वो कहती है ये मेरा डेली का रूटीन है। वीडियो तो मैं कभी कभी बनाती हूँ ना, लेकिन ये मेरा डेली का रूटीन है जी। सुबह उठ चुकी हैं जी, नाश्ता वाश्ता हो चुका है, आंटी जी काम वाली भी आ गई हैं, बर्तन वर्तन भी धुल चुके हैं। साथ ही साथ लगे हाथों में अपने बेटे को स्कूल भी भेज देती हूँ तैयार करके, साथ ही साथ लगे हाथों में फटाफट से बर्तन भी मांज लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ मैं कड़ी। ये जो मम्मा अम्मी अम्मी जो है, अम्मा क्या कहती है अपनी सास को, मम्मी काली लाई थी ये बेसन, और फटाफट से मैं ये चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ कड़ी। उसके बाद साथ ही साथ जी कड़ी भी बनती रहेगी तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ, हुसैन को मैं शावर दिलवा लेती हूँ। चले जी कड़ी बन गई। अब जी मैं साथ ही साथ बना लेती हूँ पकोड़े। और फिर आ गया जी बच्चा स्कूल से, तो मैं क्या करती हूँ जी, सालन बन रहा है, साथ में मिर्चें भी तैयार हो चुकी हैं, बस अब तलाई करनी है। तो साथ ही साथ हसन क्योंकि स्कूल से आ गया है, तो हसन को फिर रेस्ट करवाने के लिए भी सुला के आई हूँ, तो जल्दी से मैं अब कर लेती हूँ पकोड़े तैयार। मिर्ची के पकोड़े तैयार हो चुके हैं, अब मैं कर रही हूँ दूसरे पकोड़े तैयार। अब जी पकोड़े तलाई हो रहे हैं, तो अब इन पकोड़ों को मैं फ्राई करती हूँ, तो साथ ही साथ मैं हसन को तैयार करके ट्यूशन भी भेज देती हूँ। तो आप भी बताइएगा कि घर में आप इसी तरह काम करती हैं जिस तरह मैं करती हूँ, क्योंकि मैं एक ही काम के साथ साथ बहुत सारे दूसरे काम भी करती रहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही सादतमंद बहू हूँ। मैं किचन भी संभालती हूँ, मैं बच्चे भी संभालती हूँ, मैं मशीन भी लगी हुई है, अभी ऊपर मशीन लगा के आई हूँ, कपड़े धोए हैं, अभी बहुत सारे कपड़े और भी रहते हैं वो भी धोने हैं साथ ही साथ। तो ये तो घर की रूटीन है, ये रोज़ की रूटीन है, तो ये तो साथ ही साथ चलती रहेगी। तो मैं क्या करती हूँ कि काम वाम से फारिग हो के तो मैं साथ ही साथ फिर रोज़ाना साथ फ्रेश हो जाती हूँ। और खाना हमारा बन चुका है जी, कड़ी हमारी बन चुकी है। अब हसन आ गए हैं जी ट्यूशन से, तो साथ बच्चों को भी टाइम देना होता है। मैं इतनी ऑलराउंडर बंदी हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ा भी लेती हूँ, बच्चों को आराम भी करवा लेती हूँ, नहा धुलवा भी लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ। मेरे एक हाथ नहीं, मेरे 10 हाथ हैं। मैं इधर से बर्तन भी धो लेती हूँ, सफाई सुथराई भी करवा लेती हूँ, और ऊपर जाकर मशीन भी लगा लेती हूँ। ये है जी हमारी बवर्चन आंटी की, इस बहू की कहानी, उनकी अपनी ज़ुबानी, जो उन्होंने अपनी वीडियो में हमें दिखाया और बताया। अब आप मुझे बताएं कि इनमें से सच्चा कौन है, झूठा कौन है। क्या मैंने जो कहा कि भाई बहू गुस्ताख है, बहू कामचोर है, ये वाली बात सच है जो आंटी जी हमेशा करती रहती हैं, या फिर जो आज आंटी जी की बहू ने नज़ारे करवाए हमें वीडियो बना के, अपनी सास को एक बार झूठा साबित कर दिया कि जो आंटी आए रोज़ अपनी वीडियोस में ये इरशाद फरमाती रहती हैं कि मैं अपना काम खुद करती हूँ, मैं किसी को काम नहीं कहती, जिसने करना है अपना घर समझ के करे करे। वाह वाह वाह, क्या बात है आंटी जी, क्या बात है। और मज़े की बात जो मैंने आज की वीडियो में नोट की ना, वो ये है कि जब भी मैं कुमकुम की वीडियो देखती हूँ ना, जब से मैंने इसके चैनल को फॉलो किया है, तो मैं कोशिश करती हूँ इसकी वीडियो देखूँ। हाँ, हर बार नहीं हो सकता कि मैं इसकी वीडियो देख लूँ, लेकिन ये होता है कि मैं देखती हूँ जितना मुझसे हो सकता है, टाइम मुझे मिले तो। मैंने एक बात नोट की है कि आंटी जी आज तक इसकी वीडियो में इसको हेल्प करती हुई मुझे दिखाई नहीं देती, मतलब कि इसकी जो रूटीन होती है वो ये अकेली शेयर कर रही होती है, ये अपनी वीडियो अकेले बना रही होती है, एक हाथ में इसके कैमरा होता है। आज भी इसने बहुत सारे काम जो हैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ के किए, बाकी इसने सारा वीडियो जो किचन में शूट किया वो कैमरा इसने स्टैंड पे लगा के किया। लेकिन इसके बरक्स जो आंटी जी कहती है ना कि मैं तो नहीं कहती काम शाम खुद करे तो करे, जिनकी रमज़ान के आखिरी अशरे में सहरी इफ्तारी के व्लॉग ही आना बंद हो गए थे क्योंकि कुमकुम का बेटा बीमार था। पर क्या करे जी, आंटी तो आंटी है, वो कुछ भी कह सकती हैं। आंटी को हेल्प की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। जब भी मैंने आंटी की वीडियो देखी है तो कुमकुम आंटी जी के पास होती हैं। क्यों, आंटी जी जब कुकिंग कर रही होती हैं तो हमें कुमकुम हमेशा साथ साथ इर्द गिर्द नज़र आती हैं, कुछ ना कुछ काट कटा के देती हुई, कुछ ना कुछ काम करती हुई, कुछ ना कुछ बनाती हुई। मतलब कि आंटी अकेले में खुद कुकिंग भी नहीं कर सकती,
ठीक है। हालांकि आंटी जी कहती हैं कि एक हाथ लगना चाहिए खाने को, दूसरा हाथ नहीं लगना चाहिए। इसके बावजूद भी दूसरे हाथ की मदद उनको दरकार रहती है, लेकिन हम नबाज आएंगे अपनी आदत से। हमने मानना नहीं है, ना ना ना, हम नहीं मानेंगे कि हमारी बहू हमारे साथ हेल्प करवाती है। हम नहीं मानेंगे कि बहू के बगैर हम वीडियो शूट नहीं कर सकते। हम नहीं मानेंगे कि हमने अगर एक से ज़्यादा रेसिपियां बनानी हो तो हमारी बहू का हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। ना ना ना। तो ये है जी आज की वीडियो का खुलासा कि एक तरफ तो सास पिछले 4-5 वीडियोस में अपनी बहू को की नाक काट चुकी है कि भाई काम नहीं करती, अपनी मर्ज़ी से करती है, मैंने कभी इससे काम नहीं करवाया। तो दूसरी तरफ जो सास की सासू माँ की क्या करें ना, होनहार नहीं, हाँ गुस्ताख बहू हैं, उन्होंने आके चट्टे खट्टे खोल देने होते हैं। अभी आपको पता ही है, हाल ही में आंटी जी कराची तशरीफ़ ले गई। आंटी जी सुबह निकली, अब दोनों माँ बेटियों ने कहा कि भाई वो बोला तो था मुअत्तर को, पर वो क्या करें कि एक तो स्कूल है हसन का, दूसरा उसका पेट ख़राब है। तो कहती है अम्मी मैं नहीं आऊँगी, आप चले जाएं हैं। लेकिन जी क्या हुआ, जैसे ही आंटी जी गई पीछे जनाबे वाली, भाई कौन सा वो कहते हैं ना कि कौन सी माँ है जिसके बच्चे का पेट ख़राब हो तो वो जाम शोरो इतनी दूर पहुंच जाती हैं, बताएं ना मुझे। तो सास बेचारी को तो शर्मिंदा करना ही होता है, क्योंकि भाई सास कसूर अब यहाँ पे मुझे बहू का नहीं लग रहा, कसूर मुझे लग रहा है सास का, जो झूठ बोलती हैं। ठीक है जी, जो झूठ बोलती हैं और बाद में फिर लोगों को है नंद साहिबा आके बता रही है कि वो तो जाम शोरो चली गई थी। तो जाते हुए आपको जब आप जा रही थी तब तो उसका कोई प्लान नहीं था जाम शोरो का, ना ही आपने नाम लिया था। आपने तो कहा था हमारे साथ नहीं जा रही, उसके बच्चे का पेट खराब है। तो एक ही घर में रहते हुए दोनों एक दूसरे के साथ मीठा मीठा बनने का जो नाटक करती हैं, और साथ में ही दोनों एक दूसरे की जो असलियत है ना वो भी लोगों को दिखाने की भरपूर कोशिश करती हैं। एक तरफ सास आती है सिंपति बटोरने के लिए कि सारा काम मैं बूढ़ी हड्डियों के साथ खुद करती हूँ, तो दूसरी तरफ आके सास को झूठा साबित करने के लिए जनाबे आली मुहतरमा कुमकुम आती हैं, कहती हैं ये मेरी डेली की रूटीन है, डेली की। तो कमेंट्स में इजहार कीजिएगा अपनी राय का। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।